Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. ह्यूस्टन अमेरिका में खेले गए 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के पहले मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बना सकी और जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 5 विकेटों से जीत लिया, जबकि अभी 3 गेंदों का खेल भी बाकी था। और हरमीत सिंह, जिन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पे 33 रन की नाकाबिले शिकस्त नहीं खेली, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। जी हाँ, इस मैच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी, तो उनकी पहली विकेट 5वें ओवर की तीसरी बॉल पे 34 के स्कोर पे गिरती है। लिटन दास सिर्फ 14 रन बना के आउट हुए। 15 गेंदें खेली और पावर प्ले में आप खेल रहे हैं, ओपनर हैं, 15 गेंदे, 93 का स्ट्राइक रेट, एक ही चौका और एक छक्का, जस्टिफाई नहीं कर पाए अपनी पोजीशन। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया जसदीप सिंह ने। दूसरी विकेट 34 के स्कोर पे बैक टू बैक दोनों विकेटें गिरती हैं। सोमिया सरकार आउट होते हैं और सिर्फ 20 रन बनाए। दोनों ओपनर एक के बाद एक। ही वॉज कॉट बाय कुमार ऑफ द बॉलिंग ऑफ टेलर। 13 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल है। फिर तीसरी विकेट जो है वो 51 के स्कोर पे नजमुल हसन शांतो, इनके कैप्टन, सिर्फ 3 रन बनाने के बाद स्टंप बाय पटेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ टेलर। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पे ये तीसरी विकेट गिर जाती है और उसके बाद से चौथी विकेट 68 के स्कोर पे इनके मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर शकीबुल हसन रन आउट होकर वापस सिर्फ 6 रन बनाए और ये रन आउट हो जाते हैं। 68 इनकी टीम का टोटल और 12वें ओवर की दूसरी बॉल थी जब ये रन आउट हुए। फिर 5वीं विकेट 135 के स्कोर पे 19वें ओवर की चौथी बॉल पे महमूदुल्लाह आउट होते हैं। 31 रन बनाए। इन थोड़ा सा जिम्मेदारी का मज़ार किया। इनको और ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इनको नीचे बैटिंग करवाई जाती है तो इनके साथ बाकी बैट्समैन नहीं रहते और ये बेचारे अकेले खड़े रहते हैं। तो इन्होंने 22 गेंदों पर 31 रन बनाए, 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 141 के स्ट्राइक रेट के साथ। और छठी विकेट जो है वो 153 के स्कोर पे गिरती है तौहीद रिद्रॉय की 20वीं ओवर की आखिरी बॉल पे और इन्होंने 58 रन बनाए। वाहिद बैट्समैन जिन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की और 47 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल। लेकिन स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं 123 को इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वजह यही है कि इनके बाकी बैट्समैन क्रीज पे नहीं रुक पाए और इन पे प्रेशर था। इनको मैच को डीप लेके जाना था, एंड तक बैटिंग करनी थी। महमूदुल्लाह के साथ इनकी एक पार्टनरशिप भी हुई है। जी हाँ, छठी विकेट की पार्टनरशिप जिसमें 47 गेंदों पर 67 रन बने और इस पार्टनरशिप में महमूदुल्लाह ने 22 गेंदों पर 31 और तौहीद रिद्रॉय ने 25 गेंदों पे 30 रन बनाए। यही पार्टनरशिप है, तभी इनका टोटल जो है वो 153 तक पहुंचा और इनकी 6 विकेटें गिरी। तो ये मायूस कुन परफॉर्मेंस। नंबर ऑफ सिक्सेस अगर इनकी इनिंग में देखे जाएं तो कुल 4 छक्के इनके बैट्समैन लगा सके। तौहीद रिद्रॉय ने 2, लिटन दास ने 1 और महमूदुल्लाह ने 1 छक्का लगा। और चौकों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जानिब से 12 चौके और 4 छक्के T20 में बहुत कम है। यही वजह है कि इनकी टीम सिर्फ 7.65 के औसत से मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बना सकी और पावर प्ले में इन्होंने सिर्फ 37 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले 50 रन 7 ओवर में मुकम्मल किए। अपने 100 रन 14.4 यानी 15वें ओवर में जाके 100 रन मुकम्मल किए। 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 32 गेंदों पे तौहीद रिद्रॉय ने 24 और महमूदुल्लाह ने 21। तौहीद रिद्रॉय ने अपने 50 रन 40 गेंदों पे, ये देखे ना, तकरीबन रन अ बॉल T20 के हिसाब से इनिंग नहीं है। 3 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल और 150 रन 19.5 यानी 20वें ओवर की 5वीं बॉल पे जाके 150 रन करते हैं और इनकी इनिंग का अख्ताम होता है 153 6 विकेटों के नुकसान पर। इस ज़बरदस्त सी बॉलिंग परफॉर्मेंस जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम सिर्फ 153 रन बना सकी। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बॉलिंग देखी जाए तो सुराब नेट्रेवलकर, इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अली खान 4 ओवर में 49 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, थोड़े महंगे साबित हुए। जैसी सिंह 3 ओवर में 1 मेडन 30 रन और 1 विकेट हासिल की। 3 ओवर में 1 मेडन यानी 2 ओवर में 30 रन दिए। आप ये कह सकते हैं 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। और फिर स्टीवन टेलर है, 3 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। 3 का इकॉनमी, 3 ओवर 18 में से 10 गेंदें इन्होंने डॉट बॉल्स की, तो बहुत अच्छी डिसिप्लिन इकोनॉमिकल बॉलिंग मैं कहूँगा। फिर कोरे एंडरसन जो इससे पहले न्यूजीलैंड की जानिब से खेल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, रिटायरमेंट के बाद अमेरिका के लिए क्वालिफाई किया, तो इन्होंने भी 2 ओवर में 10 रन दिए। और हरमीत सिंह हैं जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। जवाब में यूनाइटेड स्टेट जिसको 154 रन का हदफ मिला, उनका आगाज़
पहली विकेट जो है वो चौथे ओवर की पहली बॉल पे 27 जब इनकी टीम का टोटल है तो मुनाक पटेल जो कि इनके कैप्टन है वो रन आउट हो जाते हैं। शरीफुल इस्लाम ने रन आउट किया, सिर्फ 12 रन बना सके। दूसरी विकेट 65 के स्कोर पे गिरती है। इनकी जानिब से अगर पार्टनरशिप देख ली जाए तो दूसरी विकेट पे 38 रन बनते हैं और इनकी टीम का टोटल 65 पहुंचता है। तब आंद्रेस गॉस जो है जब 9वें ओवर की तीसरी बॉल थी तो ये 23 रन बना के आउट हुए। कॉट बाय मुस्तफिजुर रहमान ऑफ द बॉलिंग ऑफ रिशद हुसैन, 18 गेंदों का सामना किया और 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। फिर उसके बाद से चौथी विकेट देखी जाए, एरन जोन्स सिर्फ 4 रन बना सके जब इनकी टीम का टोटल 78 था और 12वें ओवर का खेल जारी था तो ये आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके थे। फिर 5 विकेट 94 के स्कोर पे नितेश कुमार जो है ये आउट होते हैं 15वें ओवर की 5वीं बॉल पे और इन्होंने भी 10 ही रन बनाए। कॉट बाय तौहीद रिजवाई ऑफ द बॉलिंग ऑफ शरीफुल इस्लाम। तो यहाँ बांग्लादेश की टीम 5 खिलाड़ी 94 के स्कोर पे आउट करके थोड़ा बहुत होपफुल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जनाब छठी विकेट की पार्टनरशिप में सिर्फ 28 गेंदों पे 62 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग थी कोरे एंडरसन और हरमीत सिंह के दरमियान। जी हाँ, इस पार्टनरशिप में सिर्फ 15 गेंदों पे 26 कोरे एंडरसन ने और हरमीत सिंह ने 13 गेंदों पे 33 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और मतलूबा हदफ जो है 19.3 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 5 विकेटों से जीत लिया। जी हाँ, कोरे एंडरसन 25 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 34 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे और हरमीत सिंह ने 13 गेंदों पे 2 चौकों और 3 छक्कों के साथ 254 के स्ट्राइक रेट के साथ 33 रन की नाकाबिले शिकस्त मैच विनिंग इनिंग खेली और अपनी टीम को इस 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बरतरी दिला दी। जनाब दोनों टीमों का कंपैरिजन देखा जाए और तो आपको बताएं कि बांग्लादेश की टीम पहले 6 ओवर में सिर्फ 37 रन बना सकी थी 2 विकेटों के नुकसान पे। इनके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट ने पहले 6 ओवर में 43 रन बनाए, यानी 6 रन ज़्यादा बनाए और 1 विकेट भी कम गिरी। जहां उनकी 2 विकेटें गिर गई थी, इनकी 1 विकेट गिरी। 50 रन का हसाब देखा जाए तो बांग्लादेश ने 7 ओवर में 50 रन, इनके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले 50 रन 6.2 ओवर में मुकम्मल किए। 100 रन का हसाब देखा जाए, बांग्लादेश ने पहले 100 रन कर लिए थे 14.4 ओवर में, यूनाइटेड स्टेट ने अपने पहले 100 रन 16.1 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर छठी विकेट की पार्टनरशिप जिसने मैच का नक्शा बदला, 50 रन 24 गेंदों पे कोरे एंडरसन ने 18 और हरमीत सिंह ने 29 रन बनाए और 150 रन का हदफ जहां बांग्लादेश ने 19.5 वहां यूनाइटेड स्टेट ने 19.1 ओवर में मुकम्मल किया और मैच जीत लिया 19.3 ओवर में। तो इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए तो आपको नज़र आएगा कि इनकी जानिब से 8 छक्के लगे, तो यहाँ आपको डिफरेंस नज़र आए, लेकिन चौके कम थे इनकी जानिब से, सिर्फ 7 चौके 8 छक्के लगाकर इन्होंने मैच अपने हक में किया। और अगर बॉलिंग देखी जाए बांग्लादेश की तो महमूदुल्लाह 2.3 ओवर में 20 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। शरीफुल इस्लाम 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मेहदी हसन 4 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। शकीबुल हसन 3 ओवर में 16 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। मुस्तफिजुर रहमान महंगे 4 ओवर में 41 रन, जब छोटा टोटल है और 10 की औसत से रन देंगे तो आप मैच नहीं जीत सकेंगे क्योंकि आप की बॉलर है। 4 ओवर में 41 रन दिए, 2 विकेट हासिल की और रिशद हुसैन ने 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो इस तरह जनाब हरमीत सिंह जो है जिन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पे 33 रन की नाकाबिले शिकस्त धुआंधार इनिंग खेली जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे और इम्पैक्टफुल इनिंग जिसका 254 का स्ट्राइक रेट इनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तो इस 3 मैच की सीरीज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पे वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसने आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त किया है और इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि यूनाइटेड स्टेट को फॉलो करेंगे वहाँ के ज़ाहिर सिटीज़न और फिर आपको नज़र आएगा कि वर्ल्ड कप वहाँ पे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा इसकी वजह से। एनीवेज, विशिंग बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज। वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.